हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपकी ही डिमांडिंग और रिक्वेस्टेड रीडिंग लेकर आई हूँ नो कांटेक्ट पे। आप में से कई लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे 2-3 दिन से कि मैम नो कांटेक्ट पे रीडिंग कर दीजिए। तो आज मैं आपके लिए नो कांटेक्ट पे रीडिंग लेकर आई हूँ। जिनकी भी बातचीत नहीं हो रही है या बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, हो सकता है आपके पार्टनर या तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं या रिप्लाई नहीं दे रहे हैं या फिर बिल्कुल ही ब्लॉक हैं। आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस हैं। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, क्या हाल है उनका, क्या वो खुश हैं आपसे दूर होके, और बातचीत आपकी कब तक होगी, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, क्या हाल है उनका आपसे दूर, क्या वो खुश हैं, दुखी हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट एनर्जी, जो भी लोग सेपरेशन में हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। हाल तो ठीक नहीं है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई। अगर ब्रेकअप है आप में से ज़्यादातर लोगों का, या सेपरेशन है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, हाल बुरा है। किसी तरह का कर्मा फेस कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप में से कई लोगों के पार्टनर ऑन एंड ऑफ रहते हों। कभी आ गए, कभी बात कर लिया, कभी ब्लॉक कर दिया। आपको समझ ही में नहीं आता है कि मतलब ये चल क्या रहा है। ये भी एनर्जी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स की है। फिर हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हैं, इस वजह से बात नहीं कर पा रहे हैं, या अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, या तो उनके कोई प्रिपरेशंस चल रही हैं, या तो वो अपने स्ट्रगल लाइफ में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। 9 ऑफ कॉइन्स की भी एनर्जी है। हो सकता है इंडिपेंडेंट होकर ही वो कोई शादी या कमिटमेंट के बारे में सोचना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारे पास है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ठीक है। द लास्ट कार्ड इज हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी आ गया हमारे पास। तो ओवरऑल सभी साइंस हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ डील कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आपका उनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी यही बता रही है। साथ ही साथ आपसे अगर वो सेपरेट है तो उनका बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये आपके बिना रह भी नहीं पाती या रह भी नहीं पाते, आपके बिना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फील करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ऐसा लग रहा है जैसे कई लोगों के पार्टनर तो सिर्फ इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे या ये आपको डिज़र्व नहीं करते। हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी हों, या तो आप दोनों में कास्ट अलग हो, कल्चर अलग हो, ट्रेडिशन अलग हो, प्यार तो हो गया है बट अब निभाने की बारी आई तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि यार फैमिली नहीं मानेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा या आपको फेस कैसे करूंगा। इस तरह की एनर्जी में है आप में से कई लोगों के पार्टनर। तो कई लोगों के पार्टनर तो डर के मारे आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जबकि ये आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स वापस आना चाहते हैं, तुरंत से आकर आपसे बात करना चाहते हैं, आपको ज़ोर का हक करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसे मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ये भी देख रहे हैं कि हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो किए हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर आपका हो सकता है इनकी तरफ, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर्स को ऐसा लगता है कि आपके पास अगर ये वापस आते हैं तो मे बी शायद आप ही इन्हें एक्सेप्ट ना करो, या आप बोल दो यार कमिटमेंट दे रहे हो तो आओ वरना मेरे पास टाइम नहीं है। तो हो सकता है इस तरह की एनर्जी इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि कहीं आप इन्हें ऐसा तो नहीं कि रिजेक्ट कर दोगे या आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। तो ये अपने आप को बिज़ी करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं बट इनका हाल बहुत बुरा है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। आप में से कई लोगों के पार्टनर्स तो किसी कार्मिक के साथ अगर हैं तो कार्मिक उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे कोई ना कोई कंट्रोलिंग आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में सेपरेशन आया है, बट वहाँ भी ये बिल्कुल खुश नहीं हैं। ये भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। तो ये चीज़ें
यहाँ पर निकल कर आई हैं कि आपके पार्टनर अगर आपसे सेपरेट हैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, लेकिन डर है उनके अंदर। कुछ और कार्ड्स लेंगे हम। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। जिनके भी हस्बैंड या वाइफ सेपरेशन में हैं, या जिनके भी पार्टनर्स दूर हैं या इग्नोर कर रहे हैं या बिल्कुल बात नहीं है या लेस कांटेक्ट है, प्लीज़ गाइड करें। उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। करंट फीलिंग्स। द क्रिएटर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ। सेकंड कार्ड आ रहा है गिल्ट, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, पछतावा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और मे बी ये अपॉलॉजी ईगो की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, या इन्हें ऐसा लगता है कि ये कभी झुके नहीं हैं किसी के आगे, लेकिन ये अंदर अंदर घुट रहे हैं। ये चीज़ें दिख रही हैं करंट फीलिंग्स में, मतलब बुरा हाल है इनका। फिर है रिसेप्टिविटी, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। वाटर साइन है, बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, अट्रैक्शन भी हो रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। बात करो, क्लैरिटी दो। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है बहुत बुरी तरह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ हो, गुस्से में हुआ हो, या इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जिसके बाद अब इन्हें ये लग रहा है कि यार मैं किस मुंह से जाऊं वापस। गिल्ट वाली एनर्जी है। फिर हमारे पास है थंडरबोल्ट। हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का इस वक्त सेपरेशन चल रहा है, टावर मोमेंट चल रहा है। हो सकता है कि आप या तो बहुत बुरी तरह से पेश आए हों अपने पार्टनर के साथ, जो मेमोरीज़ इनके दिल में रह गई है, या इनका ईगो हर्ट हो गया है, कुछ आपने ऐसा बोल दिया है गुस्से में, भले बाद में इनको या आपको पछतावा हुआ हो, बट यहाँ पर कुछ तो बहुत बुरा हुआ है आप लोगों के बीच में। या तो आपने ट्रस्ट इशूज़ क्रिएट किए हैं, या तो इन्होंने ट्रस्ट इशूज़ या आपको चीट किया है, जिसके बाद आपने इन्हें बुरी तरह से ट्रीट किया है। वो मेमोरीज़ इनके दिल में हैं अभी। इन्हें ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मैं बात करूं और पुरानी बातें निकल कर आ जाएं। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पोस्टपोन कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं चलो कुछ दिन और देख लेते हैं, कुछ दिन और देख लेते हैं, देखते हैं कहीं आप ही मैसेज कर दो, कहीं आप ही जैसे हर बार की तरह आप इन्हें चेस करने लगते हो सकता है आप ही चेस कर दो, तो ये अपने एटीट्यूड के साथ रिटर्न आए आपके लाइफ में। ये पोस्टपोन कर रहे हैं, बहुत शाणे हैं आपके पार्टनर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई। ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन ये झुकना नहीं चाहते, ये एनर्जी है। मतलब अभी भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो से डील कर रहे हैं। शादी भी आपसे करनी है, प्यार भी आपसे करते हैं, इन्हें पछतावा भी है, आपको लेकर पैशन भी है, लेकिन ये पोस्टपोन कर रहे हैं। सोच रहे हैं शायद अब आपका मैसेज आ जाए, शायद अब आप कहीं ना कहीं से इनको चेस कर लो, ताकि ये पूरी फुल एटीट्यूड की उसमें आपकी तरफ आएँ। नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक है चेंज। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये खुद भी बैलेंस करना चाहते हैं, ये खुद भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को ये खुद भी फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं। जितनी मेहनत आपने की है इस रिलेशन में, उतनी ही मेहनत इन्होंने भी की है। ये भी चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ पर ईगो अभी भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स के ऊपर हावी है। ये चीज़ें तो ये हो सकता है कि अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, हो सकता है आप ईगो में हो, तो ये आपको मिरर कर रहे हैं। तो आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए, इन्हें अनकंडीशनल लव ब्लेसिंग्स भेजिए, तो ये रिटर्न में आपको अनकंडीशनल लव सेंड करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स चेक कि आपके पार्टनर्स कब तक कॉल मैसेज आपको कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर्स की तरफ से कॉल मैसेज कब तक आएगा। क्या कॉल मैसेज आएगा? अगर आएगा तो कब तक आएगा? एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, एंड यहाँ से भी नंबर 1 है मैजिशियन। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में?
आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर सेपरेट तो हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, आपको याद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये जानबूझ के कॉल नहीं कर रहे हैं या मैसेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये हारा हुआ फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट होगी, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, आप इन्हें ब्लेम करोगे या पास्ट का कोई बात आप निकालोगे। इस तरह का डर है इनके अंदर, जिसकी वजह से ये चुप मार के बैठे हैं, सॉलिट्यूड की एनर्जी में है। खुश भी नहीं है लेकिन सामने से रीच आउट भी नहीं कर रहे हैं। क्या होपफुल, क्यों होपफुल? क्या वापस आएंगे? क्या बात करेंगे? देखिए, ये बात भी करना चाहते हैं, ये आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल वे में या लव मैरिज, डजेंट मैटर, दोनों की एनर्जी आई है। ये आपके बिना खुश भी नहीं हैं, आपसे अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये वेटिंग एनर्जी में हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स आपका ही वेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप एफर्ट करो तो ये उल्टा, जैसे होता है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली एनर्जी है। अगर गलती इनसे भी हुई है तो भी ये चाहते हैं कि आप ही अपॉलोजी करो और आप ही इनकी तरफ आओ, और अगर आप नहीं आ रहे हो तो ये ईगो में बैठे हुए हैं और सोच भी रहे हैं, परेशान भी हैं कि आखिर क्यों नहीं आ रही है या क्यों नहीं आ रहा है, क्यों है डिस्टर्बेंस इनके दिमाग में। देखो, मैंने कहा ना, अगर आप नहीं आ रहे हो तो इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, क्यों नहीं बात हो रही है, क्यों नहीं चेस कर रहा है, ये परेशान भी हैं, ये बात भी करना चाहते हैं और डिस्टर्ब भी हैं। ये तो इनकी हालत है। न्यू बिगिनिंग का कार्ड क्यों आया है? क्या वापस आएंगे? यूनिवर्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, ये मिस तो बहुत ज़्यादा करते हैं। यूनिवर्स भी इनको पूरी तरह से आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। यूनियन का भी कार्ड है, लेकिन आप दोनों की यूनियन में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो कि बीच में है, अड़ी हुई। मे बी ये सच्चाई आपको बता चुके हैं, या हो सकता है आपने बिलीव ना किया हो इनकी सच्चाई पर। तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग तो आपके साथ ही होनी है। न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने, तो यहाँ पर यूनियन तो आपके साथ ही होना है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप में से कितने सारे लोग कितने बैलेंस्ड हैं। जो जितना बैलेंस्ड होगा उसका यूनियन उतनी जल्दी होगा। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 4। आने वाले 4 घंटे, 4 दिन या मैक्सिमम 4 वीक्स के अंदर आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स आपकी तरफ रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनियन दिख रहा है, लेकिन बैलेंस रहिए, बिल्कुल बैलेंस रहना है आपको, एकदम भी लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई टेम्पटेशन एंड सॉलिट्यूड। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। क्यों दूर हैं आपके पार्टनर्स आपसे? क्यों दूर हैं? क्यों जानबूझ के डिस्टेंस बना रहे हैं जब इतना प्यार है तो? क्यों डिस्टेंस बना रहे हैं? एक कार्ड तो नीचे चला गया, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। चलिए ठीक है, मिस कर रहे हैं फिर भी डिस्टेंस बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, जब तक पूरी प्लानिंग नहीं कर लेंगे आपकी तरफ रिटर्न नहीं आएंगे। यहाँ पर इमोशनली इन्होंने आपसे विड्रॉ कर लिया है, मे बी कुछ रीजंस रहे हों, कोई सिचुएशंस रही हो, लेकिन ये प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ रिटर्न आने का। थर्ड पार्टी में आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर हैं, मतलब कि थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, या तो उनका करियर, या तो उनके फैमिली, या तो उनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन, या ट्रस्ट इश्यूज़। बट यहाँ पर जब तक ये थर्ड पार्टी या उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल जाते तब तक ये अपने आप को आपसे दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये भी दिख रहा है कि ये खुश नहीं है, ये आप ही की मेमोरीज़ में परेशान है। आपके साथ जो भी टाइम इन्होंने स्पेंड करा है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। क्यों सॉलिट्यूड में हैं? बात करना चाहते हैं आपसे, आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा इनका, लेकिन ईगो के आगे आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर हार रहे हैं। ईगो बहुत बड़ी चीज़ है इनके लिए, ये बिल्कुल खुश नहीं है, नाराज़ हैं, किसी देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अकेले में हैं, उदास हैं, लेकिन फिर भी ये सामने से मैसेज नहीं कर रहे हैं। जिनके पार्टनर सामने से मैसेज कर रहे हैं, समझ लें कि वो अपने ईगो से हार के कर रहे हैं, या वो आपके प्यार से हार रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लव है आपसे। और जिनके पार्टनर अभी भी मैसेज नहीं कर रहे हैं, समझ लें कि उनका ईगो आपको हील करना है। अपने ईगो पे काम कीजिए तो उनका ईगो भी हील होगा, ठीक है। क्राउन चक्रा मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कीजिए, सोलर प्लेक्सस चक्रा मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कीजिए। मैसेज आएगा आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स का,
आने वाले 4 आवर्स 4 डेज़ 4 वीक्स के अंदर। सो ये थी आज की रीडिंग नो कॉन्टैक्ट पे। अगर आपसे आने वाले टाइम में ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, और अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट हुई हो तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।